हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका हम ये पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में बच्चों आपको मैंने बेसिक्स बताए थे और कुछ मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 से आगे। ठीक, तो क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 7 में देख लेते हैं। हमको बच्चों दिया है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक तो ये रिलेशन दिया है। उसके बाद क्या दिया है एंड cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ये दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या पूछा गया है वेयर जो a प्लस बी है, दोनों एंगल्स का जो सम है बच्चों ये 0 से 90 की रेंज है, मतलब 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे कम भी हो सकता है। तो a और b दोनों का सम जो है 90 के बराबर या उससे नीचे नीचे होगा, 0 से बड़ा है, ठीक। और हमको निकालनी वैल्यूज a एंड b की, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज इन्वॉल्व है, तो मैंने आपके लिए साइन और कॉस की वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। तो बाद में मैं साइन कॉस टेन की तीनों ही लिख दूंगा, ठीक है ना। तो साइन में 0, 30, 45, 60, 90 में ये वैल्यूज है, कॉस में बिल्कुल उल्टी हो जाती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ये याद हो जानी चाहिए, ठीक। चलिए तो अभी देख लेते हैं बच्चों। हमको दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो हमने लिख लिया साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। इधर हमको फंक्शन दिख रहा है साइन, तो राइट साइड में भी हमको साइन में कुछ ना कुछ लाना है, ठीक। अब हम चेक करेंगे ये जो 1 वैल्यू है ये साइन में कितने डिग्री के लिए होती है। तो साइन वाली टेबल में बच्चों 1 वैल्यू जो है ये 90 डिग्री के लिए होती है, तो मैं 1 की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ साइन 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ 1 जो है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया साइन 90, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। अब दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो देखो दोनों तरफ फंक्शन सेम है, साइन ऑफ ये इक्वल टू साइन ऑफ ये, तो दोनों तरफ अगर फंक्शन सेम हो जाते हैं तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए 90, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। चलिए जैसा हमने इसमें इसके साथ किया सेम टू सेम हमको इसके साथ करना है। नेक्स्ट हमारा है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 लिख दिया। अब हम cos में देखेंगे, इस तरफ हमको cos फंक्शन लेके आना है। cos में देखेंगे √3/2 जो है वो कितनी होती है वैल्यू, तो cos में √3/2 जो है वो कितनी है 30 डिग्री के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरफ √3/2 की जगह हम लिख देंगे cos 30। अगेन यहाँ पे देखिए फंक्शन दोनों सेम हो गया, इफ फंक्शंस आर सेम देन एंगल्स आर ऑल्सो सेम। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 30। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी दो इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के चाहे तो ऐड कर लो और चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करेंगे b कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा तो a कट जाएगा, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हमने ऐड कर लिया, ऐड 1 एंड 2, तो a प्लस बी 90 है ये रहा, a माइनस बी 30 है ये रहा। ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा बताइए, b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का a प्लस a 2a, 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, 120/2 होता है 60 डिग्री। a की वैल्यू निकल गई बच्चों, a की वैल्यू हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दें तो b की आ जाएगी, तो हम इसको रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस बी कितना है 90, तो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इज 90, तो a की जगह हमको 60 रखना है, तो 60 प्लस b 90 है, तो b कितना आ जाएगा 90 में से 60 सेपरेट किया तो 30 आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली a और b की, 60 है a की और b की कितनी है 30, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप अच्छे से समझ के इसको नोट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिल सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। चलिए इसको रब कर दिया जाए। इसके साथ ही बच्चों tan की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम, ठीक है, साइन कॉस, या मैं पूरी टेबल ही एक बार बना देता हूँ आपको जिससे कि आपको वैल्यूज रखने में आसानी हो। चलिए यहाँ लिख लेते हैं साइन कॉस tan, ठीक है ना। और इस तरफ लिख लेते हैं इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का क्या होता है कोसेक, कॉस का क्या होता है सेक, एंड टेन का कॉट, ओके। और हम लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए साइन में बताइए कितना है। यहाँ 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 में बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ 0, यहाँ इन्फिनिटी, बीच में 1, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, 1/√3 एंड यहाँ √3। मैं बता चुका हूँ 10 में 2 नहीं आता, सिर्फ √3 आता है या 1/√3। चलिए अब करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर हम 8। क्या है एग्जाम्पल 8? हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों, sin 30 + tan 45। sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60, माइनस cosec 60 डिग्री, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, sec 30 + cos 60, sec 30 + cos 60 माइनस cot 45, माइनस cot 45। क्लियर? चलिए तो वैल्यूज भर देते हैं सारी की सारी, हमको टेबल में पता है। sin 30 इज 1/2 बच्चों, इक्वल टू के बिल्कुल सीधाई में जो है ना, इक्वल टू के लेवल में बड़ा वाला अपॉन लगाना, ठीक है ना। tan 45 इज 1, tan 45, ठीक है। cosec 60 बच्चों sin 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 60 ये रहा, तो cosec 60 उल्टा 2/√3, 2/√3, ठीक है। नीचे बताइए sec 30, sec 30 उल्टा 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 1/2, 1/2 माइनस cot 45 इज 1, ठीक है। चलिए अब बच्चे थोड़ा बहुत ओरल कर सकते हैं। 1 और हाफ, 1.5 होता है और 1.5 होता है 3/2, तो मैं इसको इकट्ठा करके ले सकता हूँ 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। चलिए नीचे बच्चों हाफ में से 1 घटाना है, छोटे में से बड़ा माइनस करना है, ठीक है ना, छोटे में से बड़ा। तो मुझे बताइए 1 में से हाफ गया तो हाफ बचता है, तो हाफ में से 1 गया तो माइनस का हाफ बचेगा ना, और यहाँ 2/√3 आ जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ध्यान देना ये बड़ा वाला अपॉन ऐसे लगा रहा हूँ, ऊपर एक छोटा लगा लेंगे, नीचे भी एक छोटा लगा लेंगे, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एलसीएम 2√3, जब भी डिफरेंट होते हैं इंटू कर देना दोनों, ये इधर इंटू, ये इधर इंटू, तो इसको इससे इंटू किया तो 3√3, इसको इससे किया तो 4, इधर बताओ 2√3, ऐसे इंटू किया तो ये एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4 माइनस इसको इससे इंटू किया तो √3 बन सा √3। अब ये दोनों बच्चों डिवाइड में है, ठीक है ना, इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख दिया मैंने, ये डिवाइड में है नीचे वाले के साथ में, है ना, तो अगर मैं इंटू कर दूंगा तो ये नीचे वाला उल्टा, तो 2√3/4 माइनस √3, ये कट गया बच्चों, क्या आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस √। जब कभी नीचे रूट में कोई वैल्यूज आती हैं तो हमेशा उसको हम रैशनलाइज करके नीचे क्या है, हमको रूट का निशान हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो क्या तरीका है, इसको इंटू कर दिया जाए बच्चों, ऊपर नीचे इसका निशान बदल करके, 4 माइनस √3 है तो 4 प्लस √3, 4 प्लस √3, सबको ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। ऐसा करने से नीचे इस ब्रैकेट का बिल्कुल उल्टा निशान वाला ब्रैकेट है, तो ये a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा, तो नीचे से रूट हट जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नीचे ऊपर क्या बना, ऊपर तो इंटू कर देना है, 3√3 × 4, तो देखो 4 3 ज़ा 12√3, 12√3 सॉरी, है ना, इसको इससे कर दिया,
3√3 को √3 से इंटू करना है, तो 3 तो ऐसा कैसे रहेगा, √3 इंटू √3 इज 3 एंड 3 3 जा 9, तो प्लस का 9 सही है। फिर -4 इंटू 4 माइनस का 16, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, -4 इंटू 3 इज -4√3, ठीक। नीचे बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए बच्चों 12√3 में से 4√3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आता है सिर्फ और सिर्फ 8√3, ठीक है। और 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर इज 3, और 16 में से 3 क्या तो कितना आया, 8√3 माइनस 7 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 30, ठीक है कि नहीं क्या, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन, ठीक। अब बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में गलती की हुई है इन्होंने, ठीक है, इसका आंसर कुछ अलग निकाला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे यही चीज़ दिया था तो मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल दिया, ठीक है ना। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, सॉल्यूशन में प्लस लगा के निकाला है। तो अगर यहाँ प्लस लगा के निकालेंगे तो एक अलग आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो प्लस निकाल के निकालते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ प्लस ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है, लेकिन निकाला क्या है इन्होंने, यहाँ प्लस लेके निकाला है, तो दे हैव गॉट अ डिफरेंट आंसर, ठीक है। तो वो आंसर भी हम निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ प्लस निकाल के करेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप। तो मैंने जो दिया था वो निकाल के बता दिया, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर, ठीक। प्लस आएगा तो फिर अलग आ जाएगा आंसर, तो उसी हिसाब से कर लेना आप, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक। चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों सेम क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल 8 है, टेक्स्ट बुक में मैंने बताया था कि यहाँ पे माइनस की जगह यदि हम प्लस ले लेंगे तो सॉल्यूशन में इन्होंने प्लस लेके किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम प्लस ले लेते हैं तो क्या आएगा, क्या पैटर्न होगा वो देख लेते हैं। यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा तो बच्चों ध्यान देना 1 और हाफ ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, ये रहा 3/2, 2/√3 सेम टू सेम। नीचे भी 1 और हाफ प्लस में है, ऐड कर देंगे तो वही 3/2 आएगा, 1.5 इज 3/2, तो 3/2 प्लस 2/√3 मैंने ये लिख दिया सेम टू सेम। तो बस ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज आ रही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एलसीएम लिया 2√3 सेम टू सेम, एंड यहाँ आएगा 3√3 माइनस 4, सेम चीज़ नीचे आ जाएगी, बस माइनस की जगह प्लस का फर्क है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ मैंने ऊपर लिख दी, डिवाइड में था इनटू किया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2√3/3√3 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 आ गया। नीचे हमारे को रूट नहीं चाहिए, रैशनलाइज करेंगे तो सेम चीज़ ऊपर नीचे लिखेंगे लेकिन साइन का को उल्टा करके, ठीक। तो साइन हमने उल्टा कर दिया माइनस माइनस। ऐसा करने से हमको क्या पता लग रहा है बच्चों, ऊपर के दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गए। देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने इनको इंटू करने के लिए। आप चाहे तो एक एक इंटू कर लो, चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, हमने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है। a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2 इंटू 3√3, यहाँ आना चाहिए 3√3 इंटू 4, ठीक है। ओके अभी क्या आएगा बताओ, 3 2 जा 6, 4 जा 24√3 आएगा बच्चों, है ना, 24√3। थ्री का स्क्वायर क्या होता है 9, √3 का स्क्वायर इज 3, एक एक करना है, ठीक है ना, प्लस 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24√3, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 16, तो नीचे तो आ गया 27 माइनस 16, और ये होता है 11, ठीक। ऊपर 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 माइनस 24√3, 7 और 6 13, कैरी लग गया 1 2 3 4,
ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा तो अलग था, तो उन्होंने क्वेश्चन में माइनस दिया था, सॉल्यूशन में उन्होंने प्लस ले लिया, तो प्लस के साथ फिर ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.1। आपके इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपके, और एक ही एक्सरसाइज है आपकी, 22 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कर लेंगे, ठीक। चलिए रब कर दिया जाए इसको। आपको मैंने ट्राई करने के लिए बोले थे, कई बच्चों ने किए भी होंगे और उनके आंसर्स आए भी होंगे, ठीक है ना। चलिए तो एक बार हम सारे ही क्वेश्चंस कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात ये बच्चों यहाँ पे कि अगर कोई भी रूट नीचे आ जाए ना तो उसको रैशनलाइज करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। साइन और cos 45 बच्चों 1/√2 होता है दोनों ही, ठीक। तो क्या लिख देंगे 2 × 1/√2 × 1/√2, तो ये तो 2 हो गया, और √2 × √2 2 होता है, तो 1/2, और ये कितना आ जाएगा, कट के तो 1 आ जाएगा, सिंपल। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। cos 45 cos 60, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन 45 साइन 60 डिग्री, ये निकालना है हमको, ठीक है। चलिए इजी, इक्वल टू के साथ लिखेंगे स्टेप्स, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में। cos 45 अभी बताया मैंने 1/√2, cos 60 होता है 1/2, cos 60 ये रहा 1/2, ठीक है, माइनस, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। तो बच्चों ये आएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये आएगा 2√2, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, नीचे सेम टू सेम है तो 1 - √3। अब नीचे अगर रूट में कोई संख्या है, रेशलेस करना है, प्लस माइनस में नहीं है, तो जो भी रूट में संख्या है उससे ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, सिर्फ रूट वाली संख्या अकेली। तो देखो नीचे कितना हो जाएगा, √2 × √2 2, और 2 2 सा 4, और ऊपर दोनों तरफ इंटू कर लो, √2 × 1 √2 माइनस √2 × √3 इज √6। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि नीचे रूट ना छोड़ो, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक में आपके पता है कहीं तो रेशनलाइज कर दिया है और कहीं पे नहीं कर दिया, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया गया, लेकिन आप जब भी नीचे रूट आ जाए तो आप हमेशा उसको क्या कर लें, रेशनलाइज कर लें। तो बुक में यही छोड़ दिया गया, लेकिन हमको पूरा रेशनलाइज करके निकालना है। चलिए ठीक, ये कहीं पे तो कर रहे हैं, कहीं पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा sin² 30 + 2 cos² 45, sin² 30 डिग्री + 2 cos² 45 डिग्री +3 tan² 60 +3 tan² 60 डिग्री। चलिए निकाला जाए, sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर, cos 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड 3 tan 60 होता है बच्चों √3, ये देखिए, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर। चलिए ये होना चाहिए 1/4 + 2 × 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, 3 × √3 का स्क्वायर होता है 3, ये कट जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 1/4 प्लस ये आ गया 1 + 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 + 1/4, फ्रैक्शन एंड होल नंबर बताया आपको मैंने, साथ लिख देंगे, 10 4 जा 40 एंड 1 41/4, तो ये आ गया हमारा कितना 41/4। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। हम चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 10 एंड 1/4, या फिर पूरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
3 साइन 60 माइनस 3 साइन 60 माइनस आगे क्या दे दिया 4 साइन क्यूब 60 डिग्री 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। चलिए 3 साइन 60 इज √3/2 √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 दोबारा से तो √3/2 का क्यूब है बच्चों, इस बार ध्यान देना। तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं 3√3/2 माइनस ये 4 ऐसा कैसा। चलिए एक एक करते हैं। √3 को 3 बार इंटू करना है √3 इंटू √3 इंटू √3 ये तो हो गया 3 और ये हो गया √3 तो आएगा 3√3 और 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। ठीक है तो ये कटेगा नीचे 2 टाइम्स तो क्या आना चाहिए ये तो ऐसा कैसा लिख रहा हूँ 3√3/2 माइनस ये 4 2 जा कटेगा तो नीचे तो आएगा 2 और ऊपर है 3√3। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से दोनों ब्रैकेट में तो सेम ही चीज़ है 3√3/2 माइनस 3√3/2 0 आएगा। सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या आ जाएगा 0। समझ गए। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, नोट कर लेंगे आप लोग समझ के अच्छे से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक आइडिया क्या है ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, सही वैल्यू भरेंगे, कटपिट नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है चलिए मैं रब कर देता हूँ ये 1 से लेकर के 3 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ जाएंगे ध्यान से। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन और साथ में क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए भरते हैं वैल्यू। पहले तो बड़ा अपॉन ऐसे लगा देते हैं, कुछ अपॉन में वैल्यू आएंगी ऊपर 5 इंटू कॉस 60 होता है बच्चों 1/2 कॉस 60 1/2 स्क्वायर करना है 1/2 का स्क्वायर। साइन 30 भी 1/2 ही होता है, tan 45 1 होता है। ठीक साइन 30 1/2 cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए ये बड़ा अपॉन बिल्कुल इक्वल टू के बगल में, ऊपर नहीं होना चाहिए इक्वल टू। ठीक ये 1/4 तो 5 को 1/4 से इंटू किया तो ये आ जाएगा 4 इंटू ये भी 1/4 1 नीचे 1/4 प्लस ये आएगा बच्चों 1/√2 का स्क्वायर इज 2 ओरल है ये कट जाएगा तो प्लस में आगे यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 1 और ये आएगा बच्चों 5/4 नीचे 1/2 और 1/4 आधा और 1/4 होता है 3/4 ओरल है 3/4। ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों 1 और 1 होल नंबर है 1 और 1 कितना हो गया 2 तो मैं इसको ले सकता हूँ 2 प्लस 5/4 और नीचे है 3/4 इनको इकट्ठा कर दें होल नंबर से, एक होल नंबर एक फ्रैक्शन तो ये आ जाएगा 2 एंड 5/4 और डिवाइडेड बाय 3/4 4 2 8 8 एंड 5 13 13/4 डिवाइडेड बाय 3/4 तो 13/4 इंटू कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा 4/3 ये गया आंसर आएगा 13/3। क्लियर है 13/3। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6th वाला कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है 4 cot स्क्वायर 45 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस उसके बाद है सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60
सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। चलिए वैल्यू भर देते हैं। 4 इंटू tan और cot 45 दोनों ही 1 होता है बच्चों। देखो tan 45 भी 1 है, cot 45 भी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर। सेक 60 का स्क्वायर करना है। सेक ये रहा, 60 ये रहा, 1/2 का उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल तो 2 आ जाएगा। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का होल स्क्वायर मतलब √3/2 का होल स्क्वायर एंड cos 90 बच्चों। cos में 90 डिग्री है 0 का स्क्वायर आ गया। ठीक, चलिए 1 का स्क्वायर 1 4 जा 4, ये भी 4 ही है, कट जाएगा ये, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और आगे 0, ये कट गया, ये पहले से 0 है। कितना आएगा आंसर? 3/4। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 3/4। सिंपल सा वैल्यूज है, ठीक है ना। चलिए 7th कर लिया जाए। 7th बच्चों 4/cot स्क्वायर, 4/cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 और आगे है माइनस cos स्क्वायर 45। चलिए इससे पहले वैल्यू भर दें, मैं यहाँ रब कर देता हूँ ये। चलिए cot 30 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 1/√3। उल्टे से देखना है तो हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल में देखेंगे राइट साइड से, ठीक है ना। देखिए cot 30 की वैल्यू इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। तो 4/cot में 30 उल्टा करना है इसका तो √3 रेसिप्रोकल। ठीक है, प्लस साइन 30 होता है 1/2 तो ये 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ये होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। cos 45, cos में ये रहा 45। ठीक है, बीचों बीच की वैल्यू। चलिए भर ले वैल्यू। ऊपर तो 4 का 4, नीचे 3, √3 का स्क्वायर 3, 1/, ये आएगा बच्चों 1/4, उल्टा हो जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। और ये भी कितना है? 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो इसको अगर उल्टा कर दे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताइए? 4/3। तो ऐसा कैसा? तो 1/4 ऊपर चला गया इनटू में तो 4/1 और माइनस 1/2। बच्चों ये 4 ही है, 4 में से 1/2 गया, 4 में से आधा गया तो 3.5 बचता है। तो हम लिख देंगे 4/3 माइनस 3.5। 3.5 कितना होता है बताओ? 3 2 जा 6 and 1 7, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 7/2। ले लो एलसीएम। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 7 3 जा 21। क्लियर है ना भाई? 3 2 जा एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 3 7 जा 21। 8 में से 21, छोटे में से बड़ा घटाना है तो माइनस में आंसर आना चाहिए। तो 21 में से हम क्या कर देंगे? 8 घटा देंगे। कितना आएगा बच्चों? 13 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया किसका? क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 7th। इसका पीछे कुछ और ही आंसर दिया हुआ है 29/6, 29/6। तो आई थिंक कोई साइन की मिस्टेक की होगी इन्होंने। ठीक है, 4/cot स्क्वायर 30, 4/cot स्क्वायर 30 हो सकता है यहाँ पे cos हो। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी है, cos लेंगे तो शायद अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक्स बहुत हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो या तो पीछे करेक्शन कर लेना या आप यहाँ पे cos निकाल कर देख लेना, शायद वैल्यूज़ आ जाएँ। ठीक है, तो मिस्टेक्स बहुत है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक्स इसमें। ठीक है कि नहीं क्या? तो कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने पीछे दिया है कितना? 29/6 दिया, नीचे तो 6 आ रहा है, ऊपर 29 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम cos लेते हैं तो क्या आएगा? देखो चेक करते हैं। 4/, है ना, cos स्क्वायर 30, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/, ये 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा, और माइनस ये 1/√2 का होल स्क्वायर।
सिर्फ इधर चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो वही आने वाला है 4, आगे ये वही आने वाला है 1/2। इधर क्या आएगा बच्चों 4 अपॉन में ये आएगा 3/4, है ना, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन इंटू में 4/3 आ जाएगा, और प्लस 4 में से आधा गया तो 3.5 ये आना चाहिए। ये हो गया 4 4 जा 16/3 प्लस 7/2, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा बच्चों, 16 2 जा 32 प्लस हमने कुछ गड़बड़ किया ना इधर, यहाँ बच्चों प्लस आना चाहिए था, वही सोच रहे हैं। 4/3 प्लस 4 में से हाफ गया तो 3/2 है ना, और 3.5 ये हाथ में प्लस है तो यहाँ आएगा हमारा प्लस, अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब बताइए कितना आएगा 29/6, अब सही है, मतलब सही था ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ही गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे क्या है ये प्लस था और इसका जो हमने डिफरेंस किया था ये 3.5 आया, तो ये प्लस आना चाहिए था, ठीक है। चलिए करेक्ट हो गया। 8th वाला 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, आगे है प्लस साइन स्क्वायर 90। तो बच्चों थोड़ा ध्यानपूर्वक साइंस का ध्यान रखना, गलती मुझसे भी हो गई थी अभी। उसके बाद है 3 सेक स्क्वायर 30, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद क्या है प्लस कोसेक स्क्वायर 60, प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बड़ा सारा पॉन लगा लेते हैं। 10 60 होता है बच्चों √3, तो यहाँ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 1/√2 होल स्क्वायर, साइन 90 इज 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे 3 इंटू सेक 30 का स्क्वायर करना है, सेक ये रहा 30 ये रहा, इसका स्क्वायर करना है तो उल्टा करना पड़ेगा पहले, तो 2/√3 2/√3 और इसका स्क्वायर। कोसेक 60 का स्क्वायर करना है, कोसेक ये रहा और 60 ये रहा, √3/2 उल्टा कर देंगे 2/√3 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस कॉट 30 का स्क्वायर करना है। कॉट में 30 डिग्री होता है उल्टा √3, क्लियर। चलिए बड़ा वाला पॉन, √3 का स्क्वायर होता है 3 बच्चों, इस 1 को पहले लिख लो, ये आ गया 4 इंटू 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर क्या आएगा ध्यान से, ये है 3 इंटू एक एक करना, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, ये कट जाएगा बच्चों, ठीक। चलो ओके, अब इसका अगला स्टेप हम यही लिख लेते हैं। थ्री और 1 बच्चों हो गया 4, और 2 2 सा कटेगा, ठीक है। ये अकेला बचा 4, ये -3 पहले लिख लो, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ऊपर आ गया 6, नीचे 4 में से 3 गया तो 1 बचा, एंड प्लस 4/3 इकट्ठा कर दें, 1 एंड 4/3 कितना आएगा, 3 बन जाए 3 और 4 7/3। तो अगर इंटू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये आना चाहिए कितना 18/7, क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 2 और कर लेते हैं 9th और 10th, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब कर दिया जाए ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th देख लेते हैं। साइन 30 माइनस साइन 90, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस
2 cos 0 डिग्री, 2 cos 0 डिग्री। नीचे क्या दे दिया, tan 30 tan 60। चलिए वैल्यू भरें, अपॉन tan 30 tan 60, बच्चों tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। ये तो कट ही जाएंगे, तो नीचे 1 आ जाएगा, मतलब अपॉन तो हट गया। चलिए sin 30 होता है 1/2 माइनस sin 90 इज 1 प्लस 2 इंटू cos 0 डिग्री इज 1। बच्चों मैं इस 2 को पहले लिख लेता हूँ, 1/2 प्लस 2 माइनस 1, और अपॉन में लिख रहा हूँ मैं 1, तो नीचे 1 तो कुछ नहीं होता, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो हाफ प्लस 1, अपॉन में 1 हटा सकते हैं, तो 1.5 होता है बच्चों 3/2। ठीक है, डेढ़ मतलब होता है 3/2। आ गया हमारा आंसर 9th वाले का, कितना आसानी से। ठीक है, चलिए 10th वाला कर लें। 10th वाला मैं ऊपर लिख देता हूँ, सिंपल ही है 10th वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस, चलिए 2 tan 30 इज 1/√3, नीचे भी सेम ही, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2/√3, इंटू कर दिया 2 1 जा, है ना, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर तो छेड़ना नहीं है, नीचे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3, तो इधर तो 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, ऊपर सेम टू सेम, 3 में से 1 गया तो 2/3, 2/√3 इंटू कर दें तो उल्टा हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, मैं बता चुका हूँ नीचे रूट नहीं छोड़ना हमको, तो क्या कर देंगे 3/√3 है ना, ऊपर नीचे √3/√3 से इंटू कर देना, तो ऊपर तो हो गया कितना 3√3, और √3 इंटू √3 इज 3। ठीक है, और ये 3 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने पक्का √3 ही आंसर दिया होगा। ठीक है, इन्होंने दिया है बिल्कुल कितना, √3 दिया है, तो कहीं तो अच्छा लगा तो इन्होंने कर दिया रैशनलाइज, नहीं लगा तो इन्होंने छोड़ दिया। आप लोग यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, सब जगह आप रैशनलाइज करेंगे। ठीक है कि नहीं क्या बच्चों, चलिए तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है कि नहीं क्या, एक और रह गया क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक फटाफट से कर सकते हैं हम इसको भी, चलिए कर लेते हैं, सिंपल ही है। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट्स हैं और उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 sin 60 sin 30। चलिए इसको छेड़ना नहीं है, cos x उधर की सब वैल्यूज निकाल लो। ठीक है ना, चलिए cos 60 बच्चों, cos 60 कहाँ गया, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, तो ऊपर इंटू करेंगे तो √3, नीचे 4, उधर भी सेम √3/4, तो बच्चों ये हो गया 2 बार √3/4, जैसे a प्लस a 2a होता है, ये प्लस a 2 बार ये, अब ऐसे निकालोगे तो भी ये आने वाला है, यहाँ लिख देते हैं cos x। ठीक है, चलिए ये कटेगा, √3/2 2 सा कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो फाइनली हमारे पास आ गया cos x इज इक्वल टू √3/2। अब गौर से सुनना बच्चों,
कॉस एक्स इजकल टू कोई वैल्यू है, ये वैल्यू ढूंढो कॉस में कितने डिग्री के लिए होती है। कॉस में √3/2 होता है बच्चों 30 डिग्री के लिए, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा cos 30, क्योंकि cos 30 की तो ये वैल्यू है और यहाँ पे भी cos x। अब अगर इसमें हम कंपेयर करें, दोनों तरफ देखो फंक्शन सेम है, अगर फंक्शंस मैच हो जाते हैं तो एंगल्स मैच हो जाते हैं, तो देयरफॉर x इजकल टू कितना, समझ में आ गया आपको। तो किया क्या हमने, लेफ्ट साइड को तो छेड़ा नहीं, राइट साइड में सिंगल वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद में वो वैल्यू देखना जो यहाँ फंक्शन आ जाए उसी फंक्शन में कितने डिग्री के लिए होता है, तो सेम उतना डिग्री लिख देना और एंगल बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से बच्चों हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, सिंपल ही है। चलिए पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, sin 2x इजकल टू sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है ना। चलिए इस बार पहले x बराबर आ गया था, अब वहाँ पे 2x बराबर आ जाएगा, तो मान लीजिए 2x बराबर 30 आ जाता है तो x बराबर 15, बस 2 का फर्क है, ठीक है ना। sin 30 हो sin 60 √3/2 cos 30 अगेन √3/2, sin 30 cos 60 दोनों 1/2 होता है, sin cos 60 एंड sin 30 दोनों √3, cos तो 60 1/2 एंड sin 30 ये दोनों 1/2 और ये ऐसे में दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों √3 × √3 3/4 माइनस 1/, बच्चों 3/4 में से 1/4 गया तो 1/2 बचता है, पता ही है ना आपको। एलसीएम निकाल के कर लो चाहे ऐसे कर लो, ओरली है तो ठीक है। तो अब मुझे बताओ साइन में हाफ कितने डिग्री पे होता है, तो साइन में 1/2 वैल्यू 30 डिग्री के लिए है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम sin 30 और यहाँ जाएगा sin 2x। अब दोनों तरफ कंपेयर करें, फंक्शन सेम आ गया, देयरफॉर एंगल्स भी सेम, तो देयरफॉर हम लिख देंगे 2x इजक्वल टू 30 डिग्री। तो x कितना होना चाहिए, क्लियर है। एक रह गया, आई होप आप कर पाओगे, इजी है या बता दूं, चलिए बता दिया जाए। √3 tan 2x, अब यहाँ पे √3 फालतू आ गया, कई बच्चों को पता है जरा सी चीज़ों पे लगेगा। अब √3 फालतू होगा तो रहने दो, इधर एक वैल्यू निकाल लो, बाद में √3 को उसके नीचे भेज देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ tan 2x बचेगा, इसके जैसा हो जाएगा। √3 को उस तरफ भेज देना, ठीक है ना, इनटू में है ना वो। राइट साइड में sin 30 प्लस अगला है sin 45 cos 45, sin 45 cos 45 और आगे क्या है +2 sin 90 डिग्री। चलिए एक वैल्यू भरेंगे इधर हम, √3 tan 2x इजकल टू sin 30 1/2 होता है, sin 45 cos 45 बच्चों दोनों ही 1/√2 होते हैं, 2 × sin 90 इज 1, sin 90 लास्ट में 1 बच्चों, ये है 1/2, √2 × √2 होता तो ये भी 1/2 आने वाला है और ये आएगा 2, ठीक है, और ये आ जाएगा √3 tan 2x, इजी। हाफ और हाफ 1 एंड 2 3 हो गया, तो राइट साइड में आ गया हमारा 3। कितना आ गया राइट साइड में 3 आ गया, और लेफ्ट साइड में √3 tan 2x ऐसे कैसे लिख देंगे, √3 tan 2x, और राइट साइड में आ गया 3, बिकॉज हाफ एंड हाफ इज 1, 1 + 2 इज 3। अब मुझे तो tan में 3/√3 कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो देखो जरा इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, √3/√3, तो ये हो जाता है 3√3। कभी भी बच्चों सेम नंबर रूट में भी और बिना रूट में भी ऊपर नीचे, तो रैशनलाइज कर लेना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो रूट, तो एक ही जगह आ जाएगा वो नंबर। तो देखो ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे हो गया √3 × √3 = 3, कट गया, कितना आया tan 2x
अब मुझे देख के बताओ ज़रा, tan में √3 कितने डिग्री में आता है? √3 आता है बच्चों 60 डिग्री में। तो हम लिख पाएंगे tan 2x इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अगर हम कंपेयर करें फंक्शन सेम तो एंगल्स भी सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर 2x आ गया हमारा 60 डिग्री एंड x विल बी 60/2। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये बच्चों हमारी 6.1 के क्वेश्चन कितने 11 हो चुके हैं। ठीक है, अब 12 से आगे बच्चों क्वेश्चंस कैसे हैं पता है? प्रूव दैट वाले हैं। प्रूव दैट में बस यही फर्क है कि आपको कुछ दिया होगा और इक्वल टू का गया उसकी वैल्यूज भी दी होगी, तो आपको दोनों तरफ का बराबर लाना। तो एक तरह से आंसर्स आपको राइट साइड में दे ही दिए, तो लेफ्ट साइड का आप सॉल्व करना और आपके राइट साइड के आंसर्स आ जाएंगे। और कहीं पर दोनों जगह कुछ वैल्यूज हैं तो LHS पहले निकालना और RHS बाद में निकालना, दोनों बराबर आ जाएगा। मोस्टली आपको राइट साइड में वैल्यूज दी गई है, तो आप इजीली एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ के नोट कर लेना। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।